हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो 25 की जो शुरुआत है वो बहुत शानदार हो रही है। आपने देखा होगा कि 23 डेज के अंदर ये चौथा नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूं वेल की तरफ से। पहला आपने बार्क का देखा था, फिर आपने ओएनजीसी का देखा, फिर आपने बेटा ये वेल का आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और बेटा एक और नोटिफिकेशन आया हुआ है एनपीसीआईएल का। तो वेल का बेटा डिटेल में एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, डिटेल में इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, सो दैट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और सेकंड बेटा एनपीसीएल का भी आना बचा हुआ है, तो थोड़ा सा वेट करो, जिस दिन उसका डिटेल में नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे बेटा जो भेल है इसका नोटिफिकेशन निकला हुआ है दोनों वाले बच्चों के लिए, जो इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए भी निकला हुआ है और बेटा सुपरवाइजर यानी कि जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उन बच्चों के लिए भी ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जैसे बेटा आप लोग इसकी ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो ऑफिशियल साइट पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाके चीजें थोड़ा सा बेटा विजिट करके और अपने एंड से भी चेक कर लिया करो। ओके तो जैसे आप लोग बेटा इसकी ऑफिशियल साइट पर गए तो रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर ट्रेनिंग एंड सुपरवाइजर ट्रेनिंग 2025 के लिए निकला है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को आ चुका है, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को पहले से मिल चुका है। मेडिकल एग्जामिनेशन रूल्स क्या है, अप्लाई कैसे करेंगे, तो यहां से आप लोग करने वाले हैं अप्लाई। ओके इसके बेटा प्रीवियस में 2023 में जब इसका एग्जाम हुआ था तो उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन है। तो 2023 में क्या एग्जाम पैटर्न था, कैसे क्वेश्चंस आए थे, ओके क्या कट ऑफ रहा था, तो ईच एंड एवरीथिंग मेंशन इन दिस। तो आप लोग बेटा इसका प्रीवियस डेटा भी देख सकते हो और जो नया डेटा है वो आप लोग इस वाले सेक्शन में जाके देख सकते हो। इसमें जैसे आप लोग डिटेल एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे तो बेटा ये पीडीएफ आप लोगों की खुल के आ जाएगी। इस पे हम लोग बात करते हैं। तो बेटा इस पीडीएफ को थोड़ा सा मैंने रीड कर रखा है, तो मैं बेटा अपनी एक पीडीएफ को यहाँ पे खोल लेता हूं जिसमें मैंने कुछ चीजें बेटा आप लोगों की हाईलाइट कर रखी हैं। तो भेल की तरफ से जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो भाई साहब जो भेल है बेटा ये पीएसयू है, सभी लोगों को पता है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो बेटा ये आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे डिफेंस सेक्टर का एक बेटा बहुत बड़ा इसका काम है, एरोस्पेस में बहुत बड़ा काम है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में बेटा बहुत बड़ा काम है, ऑयल एंड गैस में बेटा बहुत बड़ा काम है, और ई मोबिलिटी एंड बहुत सारे बेटा 180 प्रोडक्ट को ऑफर करता है वेल। तो बेटा ये लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लार्जेस्ट पीएसयू है। तो इसके अंदर जब भी बेटा आप लोग जॉब करते हो तो कहीं ना कहीं बेटा प्राउड वाली बात अगेन आती है कि वेल हो गया, ओएनजीसी हो गया, आईयूसीएल हो गया, ये सारे पीएसयूज ऐसे हैं जहां पे आप लोग बेटा एंट्री चाहते हो और बीइंग अ केमिकल इंजीनियरिंग जरूर बेटा आप लोगों को फाइट करनी चाहिए इन पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने के लिए। चलो तो यहां से बेटा वेल की बात करेंगे तो इसका एडवर्टाइजमेंट आप लोगों का आ चुका है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे बेटा 150 वैकेंसीज निकली हुई है इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए, ओके, और यहां पे आप लोगों की 250 वैकेंसीज निकली हैं सुपरवाइजर ट्रेनिंग्स के लिए। ओके तो यहां पे जस्ट हम लोग बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए, यहाँ पे बेटा डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों की वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई हैं। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे मैकेनिकल वाले जो भी बच्चे हैं इनके लिए बेटा सबसे ज्यादा वैकेंसी निकली है 70 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल के लिए 25, सिविल के लिए 25, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 25 और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बेटा सबसे कम वैकेंसीज निकली हुई है 5। ओके नाउ मेटलर्जी के लिए 5, ये सारी टोटल कर लेंगे तो बेटा 150 वैकेंसीज आप लोगों की यहां पे निकली हुई हैं। इसके लिए जो भी बच्चे बेटा बीटेक किए हुए हैं उन बच्चों के लिए। अच्छा टेंटेटिव प्लेस ऑफ द पोस्टिंग आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे कि केमिकल इंजीनियरिंग में आपका सिलेक्शन होता है तो त्रिची, रानीपेट, ओके, और बेटा हरिद्वार और भोपाल, यहां पे आप लोग जा सकते हैं। ये बेटा इसके पोस्टिंग आपके प्लेस हैं जहां पे आप लोगों को पोस्ट मिलेगी, यहां पे भी ये चीज मेंशन कर रखी है। अच्छा अब जो बच्चे सुपरवाइजर के अंदर जाएंगे, सुपरवाइजर ट्रेनिंग के अंदर वही बच्चे जाएंगे जिन बच्चों ने डिप्लोमा कर रखा होगा, उनके लिए वैकेंसीज ठीक ठाक और ज्यादा नंबर ऑफ निकला हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 250 वैकेंसीज निकला है, लेकिन केमिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे नहीं है, मैकेनिकल के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए, सिविल के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो मैकेनिकल के लिए अलग अगेन सबसे ज्यादा वैकेंसीज निकली है, 140 वैकेंसीज निकली हुई है, राइट। तो मैकेनिकल के लिए बेटा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए भी सबसे ज्यादा वैकेंसी है और सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए भी सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 140 वैकेंसी। तो मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए खासकर ये नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा बेटा आएगा और नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा आप लोगों को खुशी प्रोवाइड करेगा। अब जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उन पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं कि केमिकल इंजीनियरिंग के जो भी स्टूडेंट हैं वो लोग इनकेस बेटा ज्वाइन करना चाहते हैं तो जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है। इनकेस बेटा आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे और अपर एज लिमिट की बात करेंगे, तो यहां पे बेटा मैंने मार्क कर रखा है अपर एज लिमिट क्या है 27 ईयर्स। यस रिलैक्सेशन है आप लोगों का ओबीसी एससी कैटेगरी के लिए बेटा रिलैक्सेशन है, लेकिन फिर भी 27 ईयर्स आप लोगों की बेटा अपर एज लिमिट है। और 1 to 1998 इससे पहले के आप नहीं होने चाहिए। यहां पे लिख रखा है कि कैंडिडेट बोर्न बिफोर दिस डेट, ओके, यानी कि
आप लोगों का बेटा इससे पहले नहीं होने, दे आर नॉट एलिजिबल। जो बच्चे इससे पहले के बेटा जिनका जन्म हुआ है वो लोग क्या करेंगे बेटा, एलिजिबल नहीं है, इसके बाद वाले बच्चे ही इसके लिए एलिजिबल हैं। और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप बीटेक फुल टाइम है आपके पास, ये बच्चे इसके लिए एलिजिबल है। नाउ सुपरवाइजर के लिए जस्ट हम लोग बात करेंगे। सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए बेटा कुछ चीजें यहां पे इंपॉर्टेंट, एक तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में होना चाहिए, दूसरा 65% और इक्विवेलेंट सीजीपीए आप लोगों का होना चाहिए। इसके लिए भी बेटा आपकी 27 ईयर्स है, दोनों के लिए 27 ईयर्स ही यहां पे मेंशन कर रखा है। अच्छा, अब यहां पे ये है कि इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इनकेस आपने बेटा केमिकल के अंदर कर रखा है तो कौन कौन सी ब्रांचेस इसके लिए एलिजिबल है, यहां पे देखो सारी मेंशन है, इंडस्ट्रियल, ओके, प्रोडक्शन, पावर प्लांट, ये सारी ब्रांचेस आप लोगों की मेंशन यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, सिविल के लिए, स्ट्रक्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, बाद बाकी ये सारी ब्रांचेस बेटा एलिजिबल हैं। आ जाओ बेटा केमिकल इंजीनियरिंग पर। तो जो केमिकल इंजीनियरिंग में जिन बच्चों ने सेरेमिक्स से कर रखा है वो भी बच्चे इसके लिए एलिजिबल है, मटेरियल इंजीनियरिंग से कर रखा है वो भी बच्चे इसके लिए एलिजिबल है, केमिकल एंड अदर कुछ ब्रांचेस हैं वो भी बच्चे इसके लिए एलिजिबल है, जैसे पॉलीमर हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गया, तो वो बच्चे भी इसमें बेटा अप्लाई कर सकते हैं। मेटलर्जी के लिए जो भी बच्चे जा रहे हैं ये सारी ब्रांचेस के लिए बेटा एलिजिबल है। तो अदर ब्रांचेस मतलब इर्द गिर्द की भी कोई सराउंडिंग की भी ब्रांच से आपने कर रखा है और केमिकल आपका कोर सब्जेक्ट है तो आप लोग बेटा इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। अपर एज लिमिट जैसा कि मैंने बताया, SC ST के लिए आपके पास रिलैक्सेबल है, आपके पास 5 ईयर, और ओबीसी के लिए 3 इयर्स का बेटा यहाँ पे रिलैक्स आप लोगों को दिया जा रहा है, यानी कि 3 साल और एक्सटेंड, यानी कि 30 साल और 35 साल ये चीज रही। इसके लिए बेटा हो जाएगी 30 इयर्स और इसके लिए 5 साल और बेटा बढ़ जाएगा, तो यानी कि 27 + 5 32 इयर्स आपका हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसके बाद पर्सन जो डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए थोड़ा सा और बेटा रिलैक्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, और EWS कैटेगरी के लिए। अब यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा इसको थोड़ा सा समझ लो सभी लोग। जो बेल का बेटा आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको साथ डिस्कस किया था कि CBT होगा आपका। ओके, CBT का मतलब आप लोगों का यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आप लोगों का यहाँ पे होने वाला है। ओके, उसके बाद 1:5 के बेसिस पर बेटा ये लोग सिलेक्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए। ओके, इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करेंगे, फिर आप लोगों का इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद देन फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, देन आप लोगों का बेटा फाइनल सिलेक्शन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को रिटन एग्जाम में बहुत अच्छा करना है। इसका सिलेबस क्या है रिटन एग्जाम का, क्या लास्ट ईयर कट ऑफ गया था, तो मैंने बेटा जो आप लोगों को साइट प्रोवाइड करी है यहाँ पे, इस साइट के थ्रू आप लोग चले जाना, यहाँ पे सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी कि क्या सिलेबस लास्ट ईयर रहा था, क्या क्या चीजें रही थी। हालांकि इस पर मैं एक और डिटेल में सेशन ले लूंगा कि आप लोगों को कैसे इसके लिए प्रिपरेशन करनी है। इनकेस आप वांटेड आप लोग चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, तो बेटा ये सारी चीजें भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को बेटा यहाँ पे नोटिफिकेशन के बारे में ही बताने वाला हूं, ठीक है। चलो नाउ इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोगों की 50% वेटेज ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि 75% आप जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में जो स्कोर कर रहे हो उसका वेटेज रहेगा, और 25% बेटा आप लोगों का स्कोर रहेगा जो आप क्या करोगे, इंटरव्यू दोगे, तो ओवरऑल इस बेसिस पर आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनने वाली है। 75% 25% इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नाउ सिमिलरली बेटा सुपरवाइजर के लिए भी सेम प्रोसेस है आप लोगों का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ आप लोग कर लोगे। पे स्केल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंजीनियर ट्रेनिंग और सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए यहां पे जो पे स्केल है, अच्छा खासा पे स्केल है, यानी कि CTC आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे ओवरऑल, तो यहां पे बेटा 12 लाख के अराउंड है। बाद बाकी आप ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड बेसिक पे आप लोगों का 50,000 रहेगा। ओके, और जैसे बेटा आप लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो 60,000 से 1,80,000 के बीच में, यानी कि 60,000 बेसिक पे आप लोगों का रहेगा। तो ओवरऑल बेटा आप लोगों का अप्रोक्सीमेटेड CTC आप लोगों का 12 लाख यहां पे रहने वाला है। ओके, ये किन बच्चों के लिए है, जो इंजीनियरिंग ट्रेनिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए 12 लाख, और जो बच्चा बेटा डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनके लिए 7.5 लाख। तो ये बेटा आप लोगों का पैकेज यहाँ पे रहने वाला है। वो भी यस, सर्विस बॉन्ड की बात करेंगे तो 3 लाख बेटा यहाँ पे सर्विस बॉन्ड है सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए, और सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए, और यहाँ पे 5 लाख है बेटा आप लोगों का इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए। ओके, तो 5 लाख 3 लाख ये आप लोगों का रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड बाद बाकी सब लोग कुछ आप लोग देख सकते हैं। यस, यहाँ पे आप लोग एक चीज और देख लो बेटा, जो एग्जामिनेशन फीस है यहाँ पे 600 है। लास्ट ईयर जब हुआ था एग्जाम तो यहाँ पे 500 था, तो 600 SC ST PWD वाले बच्चे जो भी हैं तो उनके लिए एग्जामिनेशन फीस निल है, बट प्रोसेसिंग फीस आप लोगों को देनी पड़ेगी 400 इस पे आपका GST लगेगा। तो ओवरऑल जो बेटा फीस है वो ठीक ठाक आपकी फीस है 1,072 रुपए। जो भी बच्चे हमारे जर्नल के हैं, EWS के हैं, OBC के हैं, और जो SC ST कैटेगरी के हैं उनको बेटा प्रोसेसिंग फीस प्लस GST आप लोगों का लगने वाला है यहाँ पे 72 रुपए। बाद बाकी यहाँ पे आप लोग और चीजें कुछ देख सकते हैं।
ओके ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हिंदी इंग्लिश में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। यस, एक और लास्ट बात आप लोग यहां पे देख लो बेटा, एग्जामिनेशन शेड्यूल क्या है और इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। ओपनिंग ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि बेटा आप लोग एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो चुका है, आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। ना 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 ना, ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन, ओके बेटा 1 फरवरी से आएगा, सॉरी, यानी कि 1 फरवरी से आप लोग बेटा इसको अप्लाई कर पाओगे। 1 फरवरी 2025 से बेटा आप लोग अप्लाई कर पाओगे मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर, और 28 फरवरी तक चलेगा, लगभग 1 महीने का आपके पास टाइम रहेगा, 1 महीने में आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे टेंटेटिव दे रखी है इन्होंने, ओके, वो आपकी 11, 12 अप्रैल एंड 13 अप्रैल, तो इन डेटों पर बेटा आप लोगों का एग्जाम हो सकता है। तो आप फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, यानी कि आपके पास 1.5 महीने का टाइम रहेगा इसको प्रिपेयर करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को रिकमेंडेड ये रहेगा कि आप गेट की प्रिपरेशन करो। गेट की प्रिपरेशन करने के बाद ये सारे एग्जाम पर तब फोकस करना, अभी बिल्कुल शांति से बेटा आप गेट की प्रिपरेशन करो। उसके बाद ओएनजीसी, बार्क और ये भेल, जितने भी अपकमिंग पीएसयूज के एग्जामिनेशन होंगे उनको बाद में डील करना, पहले आप गेट की प्रिपरेशन करो, क्योंकि ठीक ठाक टाइम यहां पे भी है आपके पास। ओके, तो ये था बेटा नोटिफिकेशन बेल की तरफ से। सिमिलरली आप लोगों को बेटा एक और नोटिफिकेशन मिलेगा किसकी तरफ से, जैसे ही ओएनजीसी का आ जाएगा, ओके, तो ओएनजीसी का आ जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जैसे आप लोगों का ओएनजीसी का आ जाएगा, क्योंकि वेल की तरफ से नोटिफिकेशन एक की आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट आप लोगों का आया हुआ था, ओके, न्यूज पेपर एडवर्टाइजमेंट आया हुआ था वेल का, तब मैंने सेशन नहीं लिया था, इसी वजह से नहीं लिया था क्योंकि डिटेल में इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी रहती है। सेकंड, एनपीसीएल का जब डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा, ओके, डिटेल में उसका बेटा नोटिफिकेशन आएगा, डिटेल में एडवर्टाइजमेंट आएगा, तब फिर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। न्यूज पेपर एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारी चीजें हिडन रहती हैं, तो बहुत सारी चीजें कंफर्म नहीं होती हैं, क्या एग्जामिनेशन डेट है, क्या क्या चीजें रहेंगी, तो कोई भी डेट के बारे में नहीं देते हैं, पैकेज वगैरह कुछ नहीं पता रहता है, बस ये इंटीमेशन हम लोगों को रहता है कि ये बेटा रिक्रूट करने वाली है, तो एनपीसीएल अपना रिक्रूट करेगा, उसके लिए भी मैं आप लोगों को बताऊंगा सेपरेट। और भेल ने बेटा आप लोगों का ऑफिशियल साइट पर सारी चीजें उन्होंने डाल रखी हैं, आप भेल की वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं। ओके, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज कम है, तो जिन बच्चों को लगता है कि जो बच्चे बहुत ही की डेडिकेटेड हैं इस पर्टिकुलर पीएसयू के लिए, वही लोग फॉर्म फिल करें, बाद बाकी गेट की प्रिपरेशन पर फोकस करो। ओएनजीसी आपके पास अच्छा ऑप्शन रहेगा, और बार्क में आप लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। फाइन, तो ये था बेटा वेल की तरफ से। अब एक बेटा नोटिफिकेशन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों को पता है कि जैसा कि बेटा हम लोग अनअकैडमी में आप लोगों को बेटा टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, गेट 2026 के लिए हम लोगों के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो जिनको भी गेट की प्रिपरेशन करनी है, ओके, और कि आप लोगों को पता है कि बेटा 12 सब्जेक्ट है केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, तो आप लोग इनके जितना ज्यादा डिले करेंगे तो सारे सब्जेक्ट कंप्लीट तो कर लोगे, लेकिन सब्जेक्ट कंप्लीट करने में फिर वो सारी चीजें आप लोगों को करनी पड़ती हैं, कि आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी रहती है, पीवाईक्यू सॉल्व करने रहते हैं, टेस्ट पेपर आपको देना पड़ता है, रिवीजन करना रहता है, और बार बार जो वीक टॉपिक होते हैं उनको बार बार भी पढ़ना रहता है। तो आप ट्राई करो कि इनकेस आपको गेट का एग्जाम देना भी है 26 का, तो एज सुन एज पॉसिबल आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। नहीं देना है तो कोई बात नहीं, आप पीएसयूज के लिए सेपरेट आप तैयारी करते रहो। गेट का एग्जाम आपको लिखना है तो जितनी जल्दी आप लोगों को बेटा स्टार्ट करना है उतनी जल्दी आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आप अदर पीएसयूज के भी एग्जाम दोगे तो गेट की प्रिपरेशन आपने कर रखी होगी, तभी अदर पीएसयूज के एग्जाम में भी आप अच्छा परफॉर्म करोगे। क्योंकि जो टेक्निकल वाला पार्ट होगा जिसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है, वो तो आपका गेट पढ़ोगे तभी आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो गेट तो अपनी मेन स्ट्रीम है, उसके बाद उसी से सारे एग्जाम आप लोगों के लिंक है। तो गेट की प्रिपरेशन तो हर बच्चे को करनी है, ये मत छोड़ देना कि नहीं सर गेट की प्रिपरेशन नहीं करेंगे, हम पीएसयू की प्रिपरेशन करेंगे। तो पीएसयू की प्रिपरेशन सेपरेट कुछ नहीं होती है, आपको गेट की करनी है, गेट की ही सब ब्रांचेस ही आप लोगों को मिल जाएंगी। ओके, तो ट्राई करना, जिन बच्चों को भी ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर बेटा ऑफर करंट टाइम पे आप लोगों का चल रहा है, 55% का ऑफर है, जिसकी 25 जनवरी इज द लास्ट डेट। जिन भी स्टूडेंटों को ज्वाइन करना है वो लोग बेटा ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, 12+1 मंथ का यहाँ पे ऑफर आप लोगों के पास अवेलेबल है। रेफरल कोड है बेटा MR100। अनअकैडमी पर आप लोगों को आना है और आप लोगों को लगता है कि सर ये 55% का मेरे को डिस्काउंट मिलना चाहिए, तो आप रेफरल कोड यूज कर लेना MR100। जैसे आप लोग बेटा ये रेफरल कोड यूज करोगे, इंस्टेंट आप लोगों का 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, और साथ साथ में बेटा गाइडेंस मिल जाएगा। और नया सब्जेक्ट अभी मैंने हीट ट्रांसफर ऑपरेशन स्टार्ट किया है, वीकेंड पर इसकी क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग इन क्लासेस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और हीट ट्रांसफर ऑपरेशन की क्लासेस की जो टाइमिंग है, रात में 9 बजे क्लास चलती है, सैटरडे संडे टिल द गेट एग्जाम। गेट एग्जाम के बाद ये रेगुलर क्लासेस हो जाएंगी, तो गेट एग्जाम तक बेटा आप वीकेंड पर क्लासेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग बेटा सारी चीजें डील कर रहे हैं, सारा स्टडी मटेरियल ईच एंड एवरीथिंग का टेक केयर करते हैं। तो आप लोग बेटा विदाउट सेकंड ऑप्शन सोचे आप लोग अनअकैडमी को ज्वाइन करो और पूरी केमिकल इंजीनियरिंग टीम के साथ आप लोग कंटिन्यू करो। ठीक है जी।
तो ये था बेटा नोटिफिकेशन। तो जिन बच्चों को भी लगता है वो लोग बेटा जैसे इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं फिर आप लोग बेटा इसको अप्लाई कर देना। बाद बाकी एमपीसीएल का आएगा तब फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज और किस तरीके से वो सारी चीजें आप लोगों को करनी है, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। कुछ भी आपको भेल के रिगार्डिंग फिर भी कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं चेक करके आप लोगों को आंसर दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू।